हमारे यहाँ नशे का इतना ज़्यादा वो है, नशे का बहुत ज़्यादा जो हमारे सोलन एरिया में और हमारे यूनिवर्सिटी करके हमारे एरिया में बहुत फैल चुका है और इस करके हमारा यूथ बहुत खराब हो रहा है। यूथ के लिए रोजगार नहीं है तो इस करके वो इस तरफ जा रहे हैं। आज मंगलवार और शनिवार को हमारे यहाँ पानी आता है, तो इस तरह से हम हर एक बर्तन भरते हैं क्योंकि हमें एक हफ्ते का स्टोर रखना पड़ता है। अपनी आरती जी ना हमारी बहुत एजुकेटेड है और पढ़ी लिखी है ना, जी है ना, समझदार है। ये 5-6 सालों से यही काम कर रही है, सामूहिक कैंप वगैरह लगा रहे, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी है जी, नौनी के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ। तो इनका है ना एक्सपीरियंस है ना काफ़ी है जी, और इसलिए हमने इनको प्रधान के लिए चुनने का पूरा है ना कोशिश कर रहे हैं जी। मैं अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हूँ और बनता भी है। मैं अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हूँ, हमारी बहू अच्छी है इसलिए सपोर्ट कर रही कि ये कामयाब हो, गांव के लिए तरक्की करे और अच्छे काम करे। दिलों से हूँ मैं और एक बार मौका जरूर देंगे। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकली ही है। मेरे जो दादाजी थे, पापा के ताऊ जी, हम पॉलिटिकली फैमिली से रहे हैं, तो हमारे खाते पीते उठते बैठते यही बातें होती रहती थी घर पे, तो हम लोग भी थोड़ा सुनते थे उन चीज़ों को, तो काफ़ी रहा। और फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मैं जब समाज सेविका बनी, एक मैं सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र में जुड़ी, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते थे। तो फिर मेरा रुझान उस तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि मेरे को करना है, मुझे भी करना है, अपनी पंचायत के लिए करना है। जब हमें पता चला ये जब रोस्टर आया कि महिलाओं के लिए सीट आई है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा, शायद अगली बार जेंट्स आए या फिर वो आए। 15 साल बाद मेरे अंदर ये जो मतलब अभी जो रुझान है पॉलिटिक्स के लिए शायद हो ना हो, तो फिर मेरे को लगा कि अगर है तो मेरे को कर लेना चाहिए। जेंट्स के कंपैरिजन औरतों को आंका तो जाता है जी, ये चीज़ मैंने देखी। और थोड़ा मेरे को भी ये लग रहा है कि लोग मेरे को ये होता है कि अभी ये बहुत छोटी है, पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, और अभी इसको पता ही क्या है। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोग मुझे इस तरह से जज कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ बहुत कम स्वयं सहायता समूह वगैरह भी कम है, और वैसे तो यहाँ महिलाओं को ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे रोज़गार कर रही है औरतें ना, रोज़गार को लेके तो नहीं है। पर अगर कुछ भी हम चाहते, जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह बने और हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं या कुछ भी हमारे अपने गांव के नाम से हम अपना कुछ भी मतलब आगे बनाएं और उसको हम अपने गांव के नाम से प्रमोट करें। दोस्तों, अगर आप ये टेरेन देखें तो ये टेरेन बहुत ही टफ है। अभी हम 6000 फीट अबव द सी लेवल इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी साथी आरती जी प्रधान पद के चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, और उनका जज्बा देखने लायक है कि वो किस तरीके से कैंपेन कर रही हैं सिर्फ अपनी महिला साथियों के साथ। जो हम प्लेन से लोग आते हैं उनके लिए कितना टफ है वहाँ चलना, वहाँ पर इन्हीं महिलाओं ने दिखाया है कि कितना जज्बा, कितनी हिम्मत और कितनी मेहनत लगती है जब कोई महिला एक कैंपेन के लिए या इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। अगर आप देखें तो इनके चेहरों पे अलग मुस्कान है, कोई थकान नहीं है, और ये लोग बहुत खुशी से आज अपने कैंपेन की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चल रहे हैं हिम्मत से। आरती जी, हमारा सवाल आपसे रहेगा कि कैसा लग रहा है आपको आज का कैंपेन करके? मैम, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने गांव के बारे में पता चल रहा है, यहाँ की समस्याओं के, रास्तों के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं हैं पानी को लेकर, रास्तों को लेकर। ये चीज़ें मुझे डोर टू डोर आके पता चली। ये चीज़ें मुझे अगर मैं आती नहीं तो शायद मुझे ना पता चलती। तो हमारे यहाँ रास्ता, पानी, ये दिक्कतें तो है ही, रास्तों को लेकर है। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा है, युवा हमारे नशे की ओर बहुत जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि हम कुछ करें, इसके लिए यूथ को अपने साथ जोड़े
कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह करे ताकि वो नशे की तरफ कम जाए। एक्चुअली बच्चों के पास रोजगार नहीं है ना, तो वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो उस घर को पता चलता है नहीं जी, जब किसी घर का बच्चा नशे के कारण ऐसा होता है तो उस घर में क्या हालत होती है जी। वो उनके पेरेंट्स कितने नाजों से अपना बच्चा पालते हैं और सबके एक एक ही बच्चा है जी, और वो भी नशे में अपनी हालत क्या कर रहा है। और ये तो चिट्टा तो एक ऐसा नशा है जी, इससे बाहर नहीं निकल सकता कोई। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि आगे पुश किया है कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो, ट्राई तो करो। मुझे ये लगता है कि लोग मुझे मेरी एज को लेके जज करते कि इसको क्या ही पता होगा, ये इसको कितना ही टाइम हुआ है यहाँ आए हुए। बस मेरे ये लगता है कि लोगों का थोड़ा ये है मेरी एज को लेके। हम बहुत अलग अलग जगह गए, अलग अलग लोगों से मिले, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं, आप लोग अपने घर से आते हैं, तो आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है इस इलेक्शन कैंपेन में? देखो, बेशक हम इलेक्शन में उतरे हैं, पर हमें अपने घर का पूरा काम करके आना होता है। अपने बच्चों को स्कूल भेज के, उनका लंच हर चीज़ करके, अपना घर का सबका करके फिर हम घर से निकलते हैं कैंपिंग के लिए। मेरे बच्चों को मैंने समझाया, थोड़े बड़े हैं, तो वो पूछे थे मम्मा आप लड़ रहे हो तो इसको लड़के क्या होता है तो ये चीज़ें तो है। पर फिर मैंने बच्चों को समझाया। सबसे पहले ना मैंने उन्हीं का सोचा कि मेरे को बच्चों के लिए, ताकि वो बिज़ी रहे, मैं उनके लिए खिलौने वगैरह लेके आई, क्रिकेट वगैरह, ताकि वो बिज़ी रहे। एक्चुअली बच्चे फ़ोन में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो फिर बाद में ये ना हो मैं कि हम 8-10 दिन हम अपनी कैंपिंग में बिजी रहे, बच्चा उतने पीछे से ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं उनके लिए पहले ही अरेंज करके आई थी। मैंने पहले बच्चों का ही सोचा कि मेरे को इनके लिए पहले क्या करके जाना है ताकि ये उसमें बिजी हो जाए। आप सोचा था कि आप कैंपेन करेंगी, कोई दिल्ली से आएगा, आपसे क्या कहते हैं कैमरे पे बात करेगा, कि बस में बैठेंगे हम और फिर वहाँ पर जो है हम माइक पे बात कर रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको ये सब? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि शक्ति अभियान के लोग स्पेशली मेरी कैंपिंग में आए और उन्होंने मुझे निखारने की, जो मेरे अंदर की कमियां हैं वो निखार रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। और मैं शक्ति अभियान वालों का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि वो मतलब वो बोलते ही नहीं है, वो करते भी है। बस वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सच में आए, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और आप लोग जो महिला शक्ति है, जब हमें सपोर्ट करती है ना, हमें बहुत खुशी होती है मैम। जब महिला पुश करती है ना आगे महिलाओं को कि आप बढ़ो आगे, जैसे मेरी इन लॉस है तो मदर इन लॉस मुझे पुश करी कि नहीं आप करो, आप कर सकती हो। शक्ति अभियान के बारे में हमें 1-1.5-2 साल पहले से मैं मैम से जुड़ी हूँ, नूतन मैम और नेहा मैम यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमें शक्ति अभियान के बारे में बताया। उन्होंने बोला महिलाओं को आगे आना चाहिए अपनी बात। उन्होंने बल्कि अभी लास्ट ईयर एक कैंपिंग की थी, लास्ट मंथ कुछ, तो वो बोल रहे थे कि क्यों ना अनपोज आए पंचायत, तो इस तरह की क्यों नहीं डिस्कशन हो रही है। तो इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए आपस में, हम लोगों की आपस में ये चीज़ें कैंपिंग होनी चाहिए छोटी छोटी। सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि जनता का अगर कोई काम है, कुछ है, वो हम शुरू करें। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मैं नशा मुक्ति पे काम करूँगी, तो मेरा सबसे पहले वही रहेगा कि हम अपनी पंचायत को नशा मुक्त बनाएंगे। मेरा ये मैसेज रहेगा उन महिलाओं को कि एक बार आगे तो आए, हमें पता लगे कि आपके अंदर ऐसा कुछ है। तो शक्ति अभियान इतनी अच्छी चीज़ है, हमें भी उन्होंने जागरूक किया है कि हमारे अंदर कब से था ये चीज़, पर शक्ति अभियान से ही हम आगे आ पाए हैं।